हाँ, आप लोगों की तालियां लेने के, और तालियां लेनी पड़ती भाई साहब। अभी एक दिन इनको इनकी घरवाली पे प्रेम आ गया, आ जाता है प्रेम, घरवाली पे प्रेम आ गया। तो भाभी जी इनके गोद में सुती, तो भाभी जी ने इनसे कहा कि खाओ खाओ बेरू जी, थाको दिल तो गणो कुरकुरो है कहीं की। हाँ, प्रेम से भाई बच्चे भी रहते जब तो नाम लेके बुला सकते हैं। आंटी जी हंस रहे क्या खाओ खाओ बेरू जी, थाको दिल तो गणो कुरकुरो है। अन्ने की ये बेंडी दिल विल को नहीं, हमारी बीड़ी को बंडल है, बगले हट 3 बीड़ियां तोड़ दी सने। अरे ये भाई साहब ये तो भिंडी भिंडी बातें करता है। मैं बताऊं इसकी सच्चाई में बताऊं। एक दिन आप थोड़ा मन बना करके सुनना। एक दिन जो है इसकी पाड़ी ने जो है पोटे करने बंद कर दिए। 4 दिन हो गया पाड़ी पोटा करे को नहीं। यो डॉक्टर साहब के पास, क्यों डंडा का डॉक्टर साहब के पास, और डंडा का डॉक्टर साहब है जाके अड़ने की कि डॉक्टर साहब ऐसी खुराक दीजो कि एक ही खुराक में जो हमारी पाड़ी जो है दर्राटो कर दे। डॉक्टर साहब ने की कि ले बेरू ना कर, ये 3 टाइम की खुराक दे रहा हूं, मेरा वादा है कि एक ही खुराक में जो है तेरी पाड़ी जो है पोटे वोटे कर देगी। खुराक ले गयो, डॉक्टर साहब ने पीछा दे दिया, खुराक के जाके घर में अलमारी में मेल दी। गलती से भाभी जी को माथो दुख रही हो तो वी गोरिया भाभी जी ने खा ली। मालूम पड़ी 4 दिन तक आंगड़ो लीप दियो। इसलिए मैं कहता हूं देख मत छेड़ा कर ऐसे, हाँ ऐसे काम नहीं चलता। ऐसे माजना खराब मत करिया कर। आप ब्रांडिंग बन चुकी है अपनी। हाँ, ये जितना जोरदार इंटेलिजेंट आदमी ना, इसका छोरा इससे जोरदार आदमी। एक इनके क्या है कि गोली बिस्कुट की दुकान है भाई साहब, गोली बिस्कुट की दुकान है। तो एक दिन में इनके घर पे गया, मैंने की करे थारो डोकरो तो कोनो कंजूस है, गोरिया बिस्कुट खाबा दे के नहीं खाबा दे। ओके मार साहब, मारा पापा तो घना हेला करे, माए गोरिया बिस्कुट नहीं खाबा दे। मने की तू गोरी नहीं खाबा दे तो तू फिर कैसे खावे, कि मारा पापा मारे घना हेला करे और मो गोरी नहीं खाबा दे। आणि आज तो मुझे एक काम करूं कि कई काम करे, मने की क्या गोरिया है नहीं बंदी में खाड़ू और 4 टन पाची बंदी में रख दू। अतरली इंटेलिजेंट आदमी भाई साहब, और छोरा छोरी से जोरदार इंटेलिजेंट, ऐसा प्रोडक्ट है भाई साहब। और एक दिन भाभी जी को गुस्सा आया भाई साहब, जोर से बॉक्सिंग की दे ली इसके। अब मुंह भी बैठो वहीं, अब भाई साहब अड़ने की मारी तो इज्जत उतर गई भाई। हमारा दोस्त के सामने मारे दे ली तो अड़ने की क्या अपनी इज्जत तो बचावा, तो अड़ने की तू मुझे बता कि तने गुस्सा में दी के मजाक में दी, सीरियस में दी के मजाक में दी। भाभी जी ने की सीरियस में दी कहीं करनो, तो उनको जवाब सुन जो कि सीरियस में दी तो कोई बात को नहीं, वो मजाक 1% पसंद नहीं करूंगा। इतना जोरदार आदमी भाई साहब जवाब दे दूं क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ। कि आजकल ये जीवन बिता रहा है शांति से, आजकल ये जीवन बिता रहा है शांति से, आजकल ये जीवन बिता रहा है शांति से, और जुड़ा हुआ है बाबा रामदेव की स्वदेशी क्रांति से। और जल्दी जल्दी में आज ये दंत मंजन करके आ गया है केश कांति में। कोई बात नहीं, समझ में कोई ने दांत नहीं खड़िया, क्योंकि ये सब खोल के करे नहीं अना यादी को नहीं केश कांति कही हो। हंसी कैसे आती है देखना। हाँ, बिल्कुल कि अच्छी नारंगियों के भी गपोटे हो गए। अच्छा। सुनना 4 पंक्तियां इसको समर्पित करता हूँ कि अच्छी नारंगियों के भी गपोटे हो गए, और जो थे दुबले पतले वो मोटे हो गए, और जब से सुनी है तेरी कविताएं भाई साहब की भैंस के बंद फोटे हो गए। ये सब प्रोडक्ट आप नहीं, जवाब तो मेरे पास है, जवाब मेरे पास है। आप एक बार जोरदार ताली वाली बजाकर आदेशित कर दो, ठीक है? मन के घंटे 1.5 घंटे के लिए मन की सारी चिंताएं दूर कर दो, सारे मन के राग काम क्रोध द्वेष विकार ईर्ष्याएं सारी खत्म कर दो। 1.5 घंटे के लिए स्वयं को भूल जाओ और ये सोचो कि हास्य यज्ञ चल रहा है और उसमें हमारे जीवन की हमें शानदार हंसी रूपी आहुतियां लगानी है, तब मजा आएगा। अब मैं इसका जवाब देना चाहता हूं साहब, मेरे भी बाप बूढ़े कह गए कि किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए। आपको बताऊं मैं बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है साहब, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। एक दिन रुड़लाव आया, मेरे मोहल्ले के एक बच्चे ने इसका स्वागत किया, लेकिन उस बच्चे के घोड़े पे फुंसी हो रही थी। अन्ने वो चड्डो फिर तो जो उनकी नजर उन्हीं फुंसी पे पड़ी, तो अन्ने की कार बेरू अण के फुंसी खतरा दिन हो रही, मतलब 4-5 दिन हो रही। अब उन्हीं अन्ने करियो कहीं उन्हीं फुंसी के बोको दे दियो, फुंसी दूर होगी, फुंसी बिल्कुल खत्म। दूसरा भी मालूम पड़ी कि यार ये तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब है यार, बोको देती जी मैं घूमड़िया साफ हो जा। दूसरो छोरो भी आयो,
उनके भी अन्य बोको देती, उनकी भी घूमड़ी दूर। तीसरो आयो, उनके भी अन्य फुंसी पे घूमड़ी पे बोको देती, उनकी भी घूमड़ी दूर। यो तो हमारा गांव में फेमस हो गया, और घना बढ़िया डॉक्टर था, पे फूंक दे जी में घूमड़ी साफ कर दे। एक माँ साहब हालती डूलती है बाप, हे बिहरू बिहरू रे, मैंने कही मैंने सुनी थारे यहाँ बढ़िया डॉक्टर आयो। मैंने को आयो नहीं माँ साहब, ए भाया वो फूंक दे जी में घूमड़िया हो जा कर भाया, मस्सा को इलाज भी है कहीं। ये तो देखो ऐसे फेंकता रहता है, बातें कर, यही काम है इसका, तो ये तो ऐसे फेंकता रहा। और भाई साहब इसकी नई नई शादी हुई तो भाई साहब अब पहले ही दिन शाम की टाइम पे वो अब क्या कहते, सुहागरात कहते, अब तो हमारे टाइम पे तो कुछ होती नहीं थी। अब सुहागरात के दिन भाई साहब ये गया, अब घर वाली जाके पूछ रहे हैं, मैडम ने की गई होगा बेंडो ही पड़ेगी। भाई साहब दूध ने लग गया, हो जाती ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती, जिनके पहली बार काम पड़ता है दूध ने लग जाते। ये वापस बाहर आ गया, पिताजी ने की जानी बेटा, लाड़ी इंतजार कर रही। वापस 2 दंड बैठक लगा के वापस गए, और वापस मैडम के पास जाके मैडम ने कि वास्तव में कवि नाम तो सुने तो कवि पर ये तो बेंडो ही लागू, लपराया करे तो लपराया। हाँ, वापस गए भाई साहब, कहीं तो लपराया कर रही हो जो वापस गया तीसरी बार। और इसने सोची कि यार बातचीत कैसे शुरू करूं, कभी अनुभव नहीं था भाई साहब, और मुंडा भी बापले जैसा गर्लफ्रेंड भी कौन बना है। हाँ, तो भाई साहब इसने कैसे बातचीत शुरू की, काई काई थारो कई नाम है। घरवाली को दिमाग खराब के नोता में कथा कि बुआ जी को नाम लिखा है तो क्या हमारी बुआ जी बेटी चपले चपलों कुटेगी भी, हाँ मुँह बेटी भी मुँह पहली बुला के लायो, कोंकरिया लेके आई 4-5 थैली भर के। आइए मैं शुरू करता हूँ इस कवि सम्मेलन को। अच्छा एक बार आनंद आ रहा हो तो जोरदार ताली बजा दीजिए, है ना। तो भाई साहब मैं क्या है कि सरकारी टीचर हूँ, और स्कूल में बच्चों से पाला पड़ जाता है, और बच्चे ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं कि अपन आजकल के बच्चे पैदा नहीं हो रहे भाई साहब, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे डायरेक्ट डाउनलोड हो रहे। ये देख लो ना, इनको कवि सम्मेलन से कोई मतलब नहीं, इनको तो मस्ती करनी है केवल, तो ये मस्ती कर रहे हैं। चोरी तारो भविष्य पकड़ चुपचाप रिजर्व इंतर कर देख रहे हो मुझे कद को माँ को वर्तमान खराब कर दिया। तो एक बच्चे से भाई साहब मैंने एक दिन कहा कि बता रहे मेरे पास 10 सेव फल है, उसमें से 5 खराब हो गए, कितने बचे। भाई साहब छोरा इंटेलिजेंट था कि गुरुजी पहले तो सेव फल बताओ। मैंने कि मान ले तेरे बाप का क्या जाता है कि 20 बचे। मैंने कि 10 तो सेव फल है, क्या आप भी मान लो नहीं आपका बाप को कोई जावे। मैंने कि यार सही बता, मेरे पास 10 सेव फल 5 खराब हो गए, कितने बचे। बच्चे ने जवाब दिया कि गुरुजी 10 बचे। मैंने कि 5 तो खराब हो गए, तो उसका जवाब सुनना कि खराब हो गया तो हो गया, ये तो सेव फली उड़ा का शक्कर थोड़ी बन गया। मैंने कि तेरे ऐसे समझ मैंने कि तेरे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तुझको 10 रुपए दिए, तूने 5 रुपए के पानी पता से खा लिए, बता कितने बचे। छोरे का जवाब सुनना कि एक भी नहीं बचा। मैंने कि 5 के तो पानी पता से खा लिए। वो बोला कि मोत्रो भिंडी रान को नहीं कि 10 रुपये दुकान 5 के पानी पता सा खाऊंगा, मुझे तो पूरा 10 का ही खाऊंगा। और मैंने किया एक बार ताली बजा। मैंने फिर आगे बात बढ़े, मैंने कि ऐसे नहीं करते हैं, देख गर्मी आएगी बेटा, गर्मी में ना धो के आया कर, तू मेरे पास में आता है तो खाटी खाटी बास आती है, मेरे ना धो के आया कर अच्छी तरह से। तो उसने क्या जवाब दिया कि गुरुजी पहली बात तो आप आपका काम से काम रखो, आप मैं पढ़ावा हो के होंगे हो। क्या जवाब, क्या बात है। मैंने कि ना धो के आया बेटा, तेरे गांव में नदी है, देख तेरे से बड़ा तो वो कुत्ता है, उसको तैरना आता है, तुझे तैरना नहीं आता है। अब छोरे ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि गुरुजी आपको तैरना आता है। मैंने कि हाँ, कि आपको भी तैरना आता है, उस कुत्ते को भी तैरना आता है। समझ में आई हो तो ताली बजाओ। तो आप में और उसमें फर्क ही क्या है। क्या बात, बहुत बढ़िया। अरे यार मैंने कि ये छोरा बहुत क्रॉस लिमिट कर रहा है। मैंने दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। मैंने कहा मैंने तेरे पापा को 1000 रुपए दिए, और वो कहा कब दिए। अरे मैंने कि मान ले नहीं यार, वापस तेरे बाप का क्या जाता है कि हाँ गुरुजी मान लिया। मैंने कहा तेरे पापा को 1000 रुपए दिए, और 1000 रुपए और मैंने दे दिए, बता कितने रुपए देंगे वो मुझे वापस। कि गुरुजी एक भी नहीं दे। मैंने कि क्यों, कि आज तक जी का लिया उनको 1 रुपये नहीं दो। क्या बात है, बढ़िया है। तो थे कहीं खेत क्यों मिली हो। बढ़िया है नखरा। मैंने वापस उस बच्चे की बात को, मैंने कहा अरे बच्चा मुझे क्रोध दिला रहा है। मैंने कहा तुझे ये समझ में नहीं आ रहा है
चल मैं तुझे हिंदी में ले चलता हूँ। मैंने कहा राम आम खाता है, बता इस वाक्य में राम क्या है, करता है कि क्रिया है कि सर्वनाम है कि विशेषण है? हाँ। तो छोरे ने जवाब दिया कि राम आम खाता है। इस वाक्य में राम ना तो करता है ना क्रिया है ना सर्वनाम है, राम आम खाता है। इस वाक्य में राम भूखा है। और मैंने कि बिल्कुल सही जवाब है यार। अब मैंने अगला क्वेश्चन किया, मैंने कि तेरे ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, जनरल नॉलेज के प्रश्न करते हैं। मैंने कहा बता गंजा होने के क्या फायदे हैं? उसने जोरदार जवाब दिया भाई साहब। उसने कहा वाह क्या बात है, गजब की माला पहनाने की पुरुष ने पुरुष से मारा पे नहीं, बहुत बढ़िया। माँ की दो की होगी सगई, कहीं करेगा मारी लोग गई। तो भाई बढ़िया है। साहब बच्चे ने हाँ वो मुँह भी याद को निकाल, चलो कोई बात नहीं, मसाना में तो हाँ। तो मैंने बच्चे से हिंदी में प्रश्न किया, हिंदी में उसने जवाब दिया। अब मैंने आगे प्रश्न ले गया, मैंने कि बता हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? कि गुरुजी पेज नंबर 17 से लेके 23 तक। अरे इतने इंटेलिजेंट आदमी। मैंने बता गंजे होने के क्या फायदे? उसने कहा गुरुजी फायदे फायदे। मैंने कि कोई दो फायदे बता कि गंजे होने के दो फायदे। पहला तो कोई गंजे का बाल बांका नहीं कर सकता है। दूसरा कोई उसकी मांग नहीं होती, उसकी कोई मांग नहीं होती है। और दूसरा कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। मैंने कि अरे बच्चा बहुत उदंड मचा रहा है। अब मैंने कि एक काम कर, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया, तू शांति के साथ जाकर बैठ गया। तो उसने लास्ट प्रश्न किया मुझसे कि गुरुजी शांति की तो बुआ जी को मांडो है। तो बात तो नहीं आई। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, एक बार जोरदार ताली बजा दो। देखो तो थोड़ी संगीता के साथ में जाके बैठ जाओ। बढ़िया है। मैंने कि बैठ जा, तेरा मन पड़े जिसके साथ बैठ जा। तो भाई साहब ऐसे ऐसे बच्चों से पाला पड़ जाता है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं स्कूल में, बहुत प्यारे प्यारे। वो एक मोहल्ला की बहू ने तीन भगवान के व्रत किए भाई साहब, शंकर भगवान के व्रत किए। शंकर भगवान खुश हो गए, उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ तेरी तपस्या से, बता क्या चाहती है? तो भाई साहब बहू ने वरदान मांगे। बहू ने वरदान, पहला वरदान मांगा तो शंकर भगवान ने कहा देख मैं तुझे वरदान दे रहा हूँ, लेकिन जितना तुझे दूंगा उतना 10 गुना तेरी सासू माँ को मिलेगा। जितना तुझे दूंगा उसका 10 गुना तेरी सासू माँ को मिलेगा। तो बहू ने पहला वरदान मांगा, क्या कहा? हे शंकर भगवान, हे शंकर भगवान वो बिल्कुल गोरी छट कर दो। अच्छा भाई साहब बिल्कुल ऐश्वर्या राय बनेगी वो। और उधर वो ऐश्वर्या राय बनी तो उसकी आंसू माँ उससे जोरदार सुंदरी होगी। और दूसरा उसने वरदान मांगा कि हे शंकर भगवान, हे शंकर भगवान मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। शंकर भगवान ने बहू को 1 करोड़ रुपए दिए तो आंसू माँ के पास 10 करोड़ रुपए आ गए। अब बहू ने कहा कि तीसरा जो वरदान है वो काफी सोच समझ के मांगना पड़ेगा। बहू ने तीसरा वरदान मांगा, हे शंकर भगवान, हे शंकर भगवान हमारे छोटे सी कट्टे कवाड़ दो। क्या बात है, अरे वाह। छोटा सी कटे गया, आंसू माँ को 10 गुना अटेगा गया और आंसू माँ धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तो भाई साहब आजकल की बहुएं, आइए मैं आपको कवि सम्मेलन से जोड़ता हूँ। एक बार क्या है कि हम दोनों कवि सम्मेलन करने तमिलनाडु चले गए। कहाँ चले गए भाई साहब? तमिलनाडु। और वहाँ कवि सम्मेलन चल रहा है तमिलनाडु। और इसने कहा कि यार अपन तो यहाँ कवि सम्मेलन करते हैं। मैंने कि देख तमिलनाडु का कवि सम्मेलन है, अपन को तमिल नहीं आती है, ये लोग कूटेंगे यार। हाँ। ये टूबेले लगाने आते हैं, उसमें बहुत डेंजर दिखते हैं। मैंने कि कूटे, इसने कहा नहीं मैं संभाल लूंगा। तो भाई साहब हम वो कवि सम्मेलन में पहुंच गए। अच्छा। और मैंने आयोजन करताओं से बात की क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ इनमें सबसे ज्यादा। मैंने कि भाई साहब हम भी आपके यहाँ कवि सम्मेलन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन कवि सम्मेलन में भाग लोगे हमारी शर्तों के अनुसार लेना पड़ेगा। मैंने कि कोई बात नहीं, कि आपको हिंदी में काव्य पाठ करना पड़ेगा और तमिल में भी काव्य पाठ करना पड़ेगा। तो मैंने हिंदी वाली बात इनको बता दी। अच्छा। और मैंने इनको यूं नहीं बताया कि तमिल में काव्य पाठ करना है। अच्छा। उन्होंने कहा तमिल में काव्य पाठ नहीं करोगे तो आपको मारेंगे, हम कूटेंगे पीछे ले जाके। तो भाई साहब पहले नंबर पे इसको चढ़ाया, इसने हिंदी में बहुत शानदार काव्य पाठ किया। सबने कहा अरे वाह 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 वाह, जोरदार जोरदार जोरदार। अब दूसरे नंबर पे फिर उन्होंने कहा अब तमिल में काव्य पाठ करके बता, तमिल भाषा में। तो भाई साहब तमिल में तो आए नहीं, इसको टेंट के पीछे ले जाए, वो टेंट के पीछे ले जाकर कूटा। अब दूसरे नंबर पे मुझे बुलाया कि हिंदी में काव्य पाठ करो। मैंने हिंदी में बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और मुझे कहा अब तमिल में काव्य पाठ करके बताओ। अपन इंटेलिजेंट आदमी, झालावाड़ की जुगाड़ी आदमी, एक गाना चलता है, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। अच्छा। अपन ने उस गाने को उल्टा करके बोल दिया। अच्छा कैसे? ने आसे के वो ये आ रहा, जा से के वो ये जा रहा, डिबनिता समय री में बाबू हम डिबनिता समय री में। भाई साहब वो खुश हो गए भाई साहब। अच्छा। तो अपन जुगाड़ी आदमी, झालावाड़ के इंटेलिजेंट आदमी भाई साहब। आइए इस कवि सम्मेलन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ।
बन्ना बन्नी भी घना शानदार गावे नहीं, वो तो सब गा दूंगा मैं, बना बनी मौसीका की जरूरत नहीं। ये क्या बात है, हमारे ईश्वर जी नागर सर अध्यापक छछलाई से, और स्वागत है नखराला का, आप सम्मान कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारे अगले आयोजक यही है छछलाई में, क्या बात है, क्या बात, स्वागत है सर, स्वागत, क्या बात। आप मैं एक बार आप सभी की वो पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। हमारे भाई साहब बैठे हैं, खड़े हैं हमारे ओम जी भाई साहब, देव कंप्यूटर, पूरी टीम जो है, जिन जिनका मुझे नाम पता है, जिनका नाम नहीं पता है तो मेरी बुद्धि छोटी और आप बड़े लोग हैं। पधारो ना भाई साहब, यार अच्छा लगेगा, आप लोग पधारोगे। आपके 2-3 छोटे भाई मंच पर बैठे हैं, आपके पूरी टीम ने जो है, आदरणीय सरपंच साहिबा, आदरणीय उप सरपंच साहब, आदरणीय बलराज जी भाई साहब, पूरी टीम ने आपको हंसाने का एक जिम्मा लिया है, तो आपकी उपस्थिति हमें अच्छी लगेगी। पधारिए, पधारिए सर। आइए कुछ हास्य के मुक्तकों से आपको जोड़ता हूँ। और स्वागत। हम किसी भी कार्यक्रम को करें, किसी भी प्रोग्राम को करें, तो हमको 2 लोगों का एहसान कभी नहीं बोलना चाहिए। और वो 2 लोग कौन से होते हैं, एक मुक्तक आपके लिए पेश कर रहा हूँ। स्वागत, स्वागत। कि भले त्योहार को मनाना तुम, आहा, क्या बात है, वाह, भले त्योहार को मनाना तुम, आहा, दीप खुशियों के नित जलाना तुम, क्या बात, पर खेत के किसान और सीमा के जवान, इन दोनों को ना भूला। क्या बात है, अब तो बजा दो, अब तो बनती है। दोनों को ना भुलाना तुम। बहुत बढ़िया भाई साहब, जैसे मैंने कह दिया कि मैं सरकारी मास्टर हूँ और स्कूल में गणित पढ़ाता हूँ, तो मेरी घरवाली ने मुझे चैलेंज दे दिया कि गणित में कविता गा के बताओ। अच्छा, तो अगर मैंने गणित में कविता गा दी तो आप सबका आशीर्वाद देना। आशीर्वाद का मतलब ये नहीं कि वहां कुर्सी पे उठ मारे माथा पे हाथ रखो। आशीर्वाद का मतलब है कि तालियां बजाना। तो मैंने गणित में अपनी घरवाली को कविता सुनाई। भाई साहब सुनना, आप भी मजे लेना। कि जोड़ बाकी जैसा मैं हूँ सरल सरल, और गुणा बाग जैसी लगती हो तुम भारी। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि जोड़ बाकी जैसा मैं हूँ सरल सरल, और गुणा बाग जैसी लगती हो तुम भारी हो। समकोण जैसा मैं हूँ सीधा साधा भोला भाला, समलंब चतुर्भुज जैसी तुम नारी हो। क्या बात। के मूलधन जैसा हूँ मैं कई वर्षों से, के मूलधन जैसा हूँ मैं कई वर्षों से, चक्रवर्ती ब्याज जैसी फैली तुम सारी हो। और लाभ हानि जैसा हूँ मैं सबके समझ में, पाई तो गोरस पर में के जैसी तुम। क्या बात है, अरे वाह। पाई तो गोरस पर में के जैसी तुम बीमारी हो। बढ़िया है ना। ये भाई साहब आजकल सोशल मीडिया का जमाना चल गया है बलराज जी। सही बात। और सोशल मीडिया में भाई साहब अपन जिसे मोनिका समझते हैं, उसकी आड़ में मांगी लाली अपने मजे ले लेता है। ये आगे देखो, इनके साथ धोखा हो गया है कमल भैया के साथ। सही बात है, एक मांगी लाल ने खूब रिचार्ज कराई और 239। सोशल मीडिया का जमाना है भाई साहब। सोशल मीडिया में ठगी ऐसी है, जिसे हम मोनिका समझते हैं उसकी जगह कोई मांगी लाली अपना मजा ले लेता है। तो सोशल मीडिया का मैं भी शिकार हुआ हूँ, और मैंने जिसे मोनिका समझा वो किस तरह से मांगी लाल निकला। स्वागत है नखराला, वाह। क्या फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उसने, तो दिल मेरा जोरों से जी लुई गाया है। आहा, ऐसा ही होता है। सही बात। कि फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उसने, तो दिल मेरा जोरों से जी लुई गया है। डीपी में जो देखा मैंने गोरा गोरा मुख उसका, मैसेंजर में हाय लिख के चक्कर चलाया है। कि चिकनी चुपड़ी बातों में मैं उसके फंसा ऐसा यारो, कि चिकनी चुपड़ी बातों में मैं उसके फंसा ऐसा यारो। 2 साल तक उसके रिचार्ज कराया है। और जिसे समझा था मैंने मोनिका डार्लिंग, उसकी जगह मांगी लाल ने बेवकूफ बनाया है। उसकी जगह मांगी लाल ने बेवकूफ बनाया है। आपकी तालियां कमजोर है भाई साहब, थोड़ी तालियां बजाए आप। हाँ, कवियों को केवल हमारे तो ये थे, और क्या कैसे देंगे तो ले लेंगे, वरना आपकी तालियां तो समय पर मिलनी। सही बात है, आपकी तालियां मिलनी आप चाहिए। जो भी खड़े हैं आप बैठ जाएं। देखिए बलराज जी ने बहुत मेहनत करके कवि बुलाए भाई साहब। और ये जो कवि है ना, इसको ये मत समझ लो कि आसपास से है। दक्षिणी पश्चिमी इंडोनेशिया के उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में एक आदिवासी प्रजाति रहती, जिंगल लाला पोंपो। ये उसी कबीले का सरदार है भाई साहब। क्या यार। और ये राजेश जी भाई साहब, ये दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल से पकड़ कर लाए इनको, और 4 दिनों की अथक मेहनत की, तब जाकर डिस्कवरी चैनल वालों की टीम ने बदला, और यहाँ लोहे के बहुत बड़े पिंजरे में कैद करके लाए, और यहाँ आते आते 3 आदमियों के पटके भर लिए उन्होंने। क्या ऐसे प्राणियों से दूर रहे। और हमारा डालचंद जी सर अंटार्कटिका महाद्वीप के टुंड्रा प्रदेश से इनको ढूंढ कर लाए भाई साहब। हाँ,
हिम मानव है, आधी टाइम पे बर्फ में रहते हैं। और मैं कहीं से नहीं आया हूँ, मैं मिसरौली से आया हूँ और वापस मिसरौली जाऊंगा। बहुत इंटेलिजेंट आदमी भाई साहब मेरी, मैं इतने, हाँ भाई जी हंस रहे, बहुत अच्छे। अच्छा भाई साहब कहाँ है? भाई साहब कहाँ है? भाई साहब बेटे सामने ये बेटा चला, हाँ बहुत अच्छे भाई साहब। क्या बात, आइए, स्वागत। संस्कारों का पतन हो रहा है, तो किस तरह से संस्कारों का पतन हो रहा है और किस तरह की हमारे देश में घटनाएं घटित हो रही है। स्वागत है नकराला। एक व्यंग संस्कार, सुनेल कविताएं सुनने वाली धरा है कि संस्कारों को भूल आधुनिकता में झूल, आज के युवा देखो किधर को जाते हैं। क्या बात, और दाल बाटी दूध छाछ जैसा खान पान छोड़ पिज्जा बर्गर चाउमीन जाने क्या क्या खाते हैं। और क्या करते हैं कि सड़कों पे जाके जन्मदिन मना के ये केक को अपने मुंह पे पुतवाते हैं। और शादियों में दारू पी के माथा फोड़ी करके परिवार की इज्जत को क्यों ये लजाते हैं। परिवार की इज्जत को क्यों ये भाई साहब शादियों में। अच्छा तालियां बजी। देखो आप ऐसे मत हमारी साथी पीढ़ी था क्या हमारी? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कवि सम्मेलन में नहीं आए, माँ का घंटा नुक्ता में आया 4-5 का। बिल्कुल बिल्कुल। और सुबह नुक्ती बढ़वा हो रही है, एक तीसरा की बट्टिया खवाया गया यार, ऐसा लग रहा है जैसे तीसरा की बट्टिया बढ़वा हो रही है। यूं भी सही बात है। सर्दियों में, बिल्कुल सर्दियों में कतई शादी नहीं करनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ भाई साहब। अच्छा, तो सर्दियों में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? एक गणाक्षरी के माध्यम से मैं अगर आप तक अपनी बात पहुंचा देता हूँ कि सर्दियों में शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? स्वागत। क्योंकि भाई साहब सर्दियों में शादी करते हैं और हम बारात में जाते हैं तो यहाँ बिल्कुल चेंट वेंट लगा के ये माइकल जैक्सन बन के जाते हैं। अच्छा। और वहाँ भाई साहब जब बारात में ठंड पड़ती है तो माइकल जैक्सन मांगीलाल बन जाता है एक ही। और लड़कियां भाई साहब रवीना टंडन बन के जाती है और वहाँ ठंड लगती है तो रानू मंडल बन जाती है। तो सर्दियों में शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि देव उठे बैंड बजे मन में उमंग जगे, देव उठे बैंड बजे मन में उमंग जगे, जीमने के नोते अब प्रतिदिन आएंगे। अरे वाह। टेंट वाले बैंड वाले डीजे वाले हलवाई फूल फूल यारों सब कुप्पा हो जाएंगे। और क्या होगा कि नागिने डांस पे नाच नाच के छोरे सड़कों की धूल सब साफ कर जाएंगे। और लाड़ा तो लाएगा अपनी लड़ी को, पर बाराती बेचारे यूं ही ठंडा मर जाएंगे। इसलिए अपन को सर्दियों में शादी नहीं करनी चाहिए, अपन को गर्मियों में शादी करनी चाहिए भाई साहब। बहुत शानदार कवि सम्मेलन आज का चल रहा है, बहुत शानदार ऊंचाइयों को छू रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है। गणों ऊंचा चल गयो रे। बहुत भाई साहब मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग यूँ कहते हैं चल और आगे जा, बढ़। बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट आदमी, बहुत बढ़िया आदमी भाई साहब में। और देखिए बफर डिनर का जमाना चल गया भाई साहब। बफर डिनर में किस तरह की स्थितियां होती है और मेरे साथ क्या हुआ बफर डिनर में कि एक दिन गया यारों बफर डिनर में तो देख के नजारा वहां का में हिल गया। क्या बात। एक दिन गया यारों बफर डिनर में तो देख के नजारा वहां का हिल गया। और रबड़ी रसगुल्ला रस मलाई काजू कतली और कलाकंद पे दिल गया। और क्या हुआ मेरे साथ? और प्लेट में जो ही रखा मैंने गुलाब जामुन लुढ़क के यारो वो चटनी में मिल गया। और एक भाभी जी ने मारा ऐसा जोरदार टल्ला कि दड़ा मुझसे गिरा और घोड़ा मेरा फूट गया। क्या बात है। अरे तो बफर डिनर में भी ऐसी विसंगति हो जाती है। आइए मैं आपको एक हास्य कविता से जोड़ता हूँ, है ना? बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर अपन राजेश बिल्कुल जैसा आप दूसरे दौर में सुनना चाहेंगे तो बिल्कुल आप देखिए। एक हास्य कविता से मैं आपको जोड़ता हूँ और उस हास्य कविता का नाम होता है ब्यूटी पार्लर। स्वागत है मित्रा। ब्यूटी पार्लर में हम बोले वाले पुरुषों को किस तरह से फंसाया जाता है भाई साहब, है ना? स्वागत। कि एक दिन मेरी धर्मपत्नी मेरे पास आई, सुनना बहुत मजेदार कविता।